यदि आपको खस्ता, कचौरी और समोसा खाना पसंद है पर उसे बनाने में प्रॉब्लम होती है तो मटर का ये नाश्ता बना करके आप जरूर देखें। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, न शेप देने में झंझट है और न ही मसाला भरने का झंझट। और खस्ता तो समोसा और कचौरी से भी ज़्यादा बनता है और खाने में तो इतना स्वादिष्ट कि आज ही आपको चाय के साथ बनाकर खाने का मन करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मटर लिए हैं। ये फ्रेश मटर है। मार्केट में आजकल मटर बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं, तो आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास फ्रेश मटर नहीं हो तो फ्रोजन भी ले सकते हैं, रिजल्ट तो दोनों का सेम ही आएगा। अब इस मटर को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मटर लिए हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार मटर कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, जिसको रफली काट के इसमें डाल देंगे। यदि आपके बच्चे मिर्ची वगैरह नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और 3 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है। ये बड़ी साइज़ की है इसीलिए मैंने 3 कलियाँ ली है। छोटी साइज़ की हो तो 5 से 6 ले सकते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इस लहसुन को इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक अदरक का पीस लिया है। ये लगभग 1 इंच जितना है। इसको मैंने साफ धो करके छील लिया है। अब इसको काट करके इसमें हम डाल देंगे। इसे भी रफली काट करके इसमें डाल देना है। अभी अच्छे से पीस के तैयार हो तो इसमें 1/4 कप जितना पानी डाल देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना, 1/4 कप जितना ही डालना है। अभी ढक करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका मैंने हल्का दरदरा पीस बनाया है। एकदम स्मूथ नहीं है, हल्का दरदरा है। इसी तरह से बना करके तैयार करना है, इससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में सबसे पहले हम 1/4 कप जितना पानी डाल देते हैं और ये 1/4 कप जितना है। नाप के मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला है। रेशियो का आप बराबर ध्यान रखें। अभी हम गैस को चालू कर देंगे। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो इसकी जगह पर लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून जितना सफ़ेद तिल डाल देते हैं। तिल का क्रंच इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी सर्दियों के मौसम में थोड़ा तिल खाना चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। 1 टीस्पून जितना इसमें नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून जितना इसमें तेल डाल देते हैं। तेल डालने से नाश्ते में हमारा खस्तापन बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। ये लगभग मैंने 1/4 कप जितना लिया है। हरे धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और आजकल तो मार्केट में धनिया भी बहुत ही सस्ता मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। इस सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस समय भी इसका लुक कितना अच्छा दिख रहा है। और सामग्री जो भी मैंने इसमें डाली है वो आपके घर में आराम से मिल जाएगी। इसी के साथ जो हमने मटर को पीस के रखा था वो पूरा पेस्ट इसमें डाल देना है। ये पूरा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय भी इसमें से अदरक, लहसुन, मिर्ची और मटर की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी इसमें से उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में यहाँ पर मैंने 1 कप जितना चावल का आटा लिया है। ये चावल का आटा इसमें डाल देते हैं और इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह पर आप सूजी भी ले सकते हैं। सूजी से भी आपका नाश्ता अच्छा बन जाएगा। आँच को अभी हम स्लो और मध्यम के बीच में कर लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ तो आप देख पा रहे हैं चावल के आटे ने पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसीलिए आज के नाश्ते में पानी का रेशियो का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने 1 कप चावल का आटा लिया था, इसीलिए मैंने इसमें लगभग 1.5 कप जितना पानी डाला है। 1/4 कप तो मैंने पानी सादा डाला है, 1/4 कप मैंने मटर को पीसते समय डाला है। कुल मिला के मैंने इसमें 1.5 कप जितना पानी डाला है। तो आप देख पा रहे हैं एकदम परफेक्ट रेशियो रहा है और अच्छी बाइंडिंग आ रही है। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। समोसा, कचौरी तो आपने बहुत बार बना के खाया होगा। एक बार ये नाश्ता बना करके देखें। बनाना बहुत आसान है और एक बार आप बना लेंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। और सामान भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। और मटर तो आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, तो आराम से आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं एक लोई जैसे बन गया है और चावल भी अच्छे से पक गए हैं। इस तरह से लोई बन जाती है तो उसके बाद में हमें गैस को बंद कर देना है और पूरे डो को एक परात के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये आराम से निकल गया है और पूरा बर्तन हमारे एकदम साफ़ हो गया है। बर्तन में कुछ भी चिपका नहीं है। इसे इस तरह से फैला करके रख देंगे जिससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है। सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन में डालना है तो आप रात को इसकी तैयारी करके रख सकते हैं।
सुबह में फटाफट तैयार हो जाएगा। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अभी इसको मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है, हल्का गुनगुना गर्म है बस। अभी इसको एक बार इस तरह से गूंद लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी आई है और आराम से इसे गूंद सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे, हल्का सा तेल लगाना है और इसे इस तरह से गूंद लेंगे। इस तरह से मैंने पूरे को गूंद लिया है और पूरी परात हमारे साफ हो गई है। आटा एकदम स्मूथ और परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। देखिए, इसी तरह से बनना चाहिए। अभी थोड़ा सा तेल हम हाथ में लगा देंगे, हल्का सा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, और इसमें से एक लोई को तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी लोई भी नहीं तोड़े, ये मैंने छोटे नींबू के आकार की लोई तोड़ी है। रेशियो हमने परफेक्ट रखा, इसलिए आटा एकदम देखिए स्मूथ बन गया है। जिस तरह से हम गुलाब जामुन बनाते हैं उसमें कोई तरह के क्रैक्स नहीं रखते हैं, इसी तरह से ये बनाते हैं उसमें भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे एकदम स्मूथ बन गया है, इसमें कोई तरह के क्रैक्स नहीं है। इसमें यदि क्रैक्स रह गए तो तेल इसके अंदर जा सकता है, तो इसीलिए क्रैक्स नहीं रखने हैं। और इस तरह से गोल करने के बाद में हल्का सा इसे हम दबा देंगे, हल्का सा दबा देना है और साइड से भी हमें थोड़ा सा शेप कर लेना है। जैसे मार्केट में छोटी वाली कचौरी मिलती है उसी तरह से ये बन जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें। साथ ही ऐसी रेसिपीज़ आपको और भी देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से चपटा कर लेने से ये अंदर तक अच्छा पक जाएगा। ज़्यादा मोटा रख देंगे तो ये अंदर तो थोड़ा कच्चा रह जाता है। इस तरह से हमने सभी बना करके तैयार कर लिए हैं और हमारे रेशियो में लगभग ये 35 बन के तैयार हुए हैं, जो कि छोटी कचौरी के आकार के हैं। मैं मेरे घर में जब कभी गेस्ट आने वाले हो या किटी पार्टी वगैरह हो तो पहले ही बना करके लीक टाइट डब्बे में भरकर फ्रीजर में रख देती हूँ। इसे आप यदि एक के ऊपर एक भी रखेंगे तो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। और जिस समय सर्व करना हो उस समय आप 15 मिनट पहले फ्रीजर के बाहर निकाल लें और उसके बाद में आप इसे सर्व कर सकते हैं। अभी साइड में मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल गरम होने के बाद में एक एक करके इसमें डाल देंगे। ध्यान रखें आँच इस समय हमें मध्यम कर लेना है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी है। वैसे मैं आपको बताना भूल गई थी, इन 35 पीसेस को शेप देने में लगभग मेरे को 5 मिनट लगे हैं। यही आप यदि समोसा बनाते, कचौरी बनाते तो उसको शेप देने में काफ़ी समय लगता है और उसे बराबर पैक नहीं करते हैं तो उसके अंदर तेल चला जाता है। पर इसमें तेल जाने का भी झंझट नहीं है, क्योंकि चावल के कारण से इसके बाहर एक क्रिस्पी लेयर आ जाती है। फ्राई करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खस्ता बन के तैयार होते हैं। हल्के से पक जाते हैं तो उसके बाद में हमें पलटना है। और जैसे जैसे ये पकते हैं धीरे धीरे देखिए ऊपर आने लग जाते हैं और कचौरी की तरफ फूलने लग जाते हैं। देखिए हल्के हल्के देखिए फूलने लगे हैं। पर इस चीज़ का ध्यान रखें तेज़ आंच में नहीं करें, मध्यम आंच में ये बहुत ही अच्छे पक के तैयार होंगे। अभी इसको पकाते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट में आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। इसका बहुत सुंदर कलर भी आ गया है। इस तरह से कलर आ जाता है उसके बाद में इसे हमें निकाल देना है। तेल में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, तेल एकदम साफ़ है। इसमें से कोई तिल भी बाहर नहीं निकला है, ना ही धनिया बाहर निकला है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। मैं इसे यहाँ पर फ्राई करके बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे बेल करके रोटी पराठे की तरह सेक के भी खा सकते हैं, वो भी टिफ़िन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कितना खस्ता बन के तैयार हुआ है। मैं इसके साथ में फ्राई की हुई हरी मिर्ची ज़रूर सर्व करती हूँ। सबको इसका कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आता है। आप चाहे तो इसे दही, चटनी, केचप किसी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बाहर से बहुत ही खस्ता बना है और मटर के कारण से अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बना है। मैं बहुत बार इसकी चाट बना के भी सर्व करती हूँ, आप चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं। तो हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।